हे मिस्टर मालिम इससे और हाल ही में नए जो ड्रामे आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा है हमारे पास उसका नाम है तिनके का सहारा। और आज मैं आपको बताऊंगा इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में। और इसकी स्टोरी इस तरह लिखी गई है कि आज जब आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखोगे तो हैरान हो जाओगे इसकी स्टोरी को जानकर के कितनी खूबसूरती से एक औरत के कैरेक्टर को मेंशन किया, वो क्या कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ढेर सारा मजा आने वाला है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जिससे लगता है हम स्टार्ट कर सकते हैं बड़ी सुबह पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो लोग ये ड्रामा देख रहे हैं उनको मैं लेटेस्ट एपिसोड के कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिसको देखकर मुझे काफ़ी वियर्ड सी फीलिंग आई कि जहाँ पर वासे की सिस्टर ये कहती है कि मर्द को ठीक है गुस्सा तो आता है इस बात का और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बेगम जो है वो शादी के बाद जो है वो किसी कज़न के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो। लेकिन ये बात उसने कैसे कर दी कि शादी से पहले जिसके साथ मर्जी उसका ताल्लुक रह चुका हो, जो कुछ मर्जी वो करती रहे, इस चीज़ से मर्द को फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भैया उस चीज़ से तो शायद ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर पता चल जाए यहाँ पर मर्द को कि कोई ऐसा सीन पहले रह चुका है इसका, तो उस बेस के ऊपर तो अच्छी खासी फाइट हो जाती है, डिवोर्स होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर एक तो इस बात की समझ नहीं है। दूसरा, मुझे कुछ टाइमिंग का एक बहुत बड़ा ना इशू नज़र आया लेटेस्ट एपिसोड में कि जहाँ पर आपको एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि अभी 1-2 दिन ही हुए होंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारी दुरिया को अपने घर में रहते हुए पीछे से आपको दिखाया जा रहा है कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है हमारा वासे। लेकिन दूसरी तरफ टाइम का इतना ज़्यादा चेंज क्यों कि मतलब ठीक है 6 लाख रुपए की उसको माहाना इनकम नहीं लगी, यहाँ पर उसको वो चेक दिया जाएगा, पेमेंट दी जाएगी जिसके अंदर से उसने पूरे ऑफिस का खाना मैनेज करना है। तो मैक्सिमम आप उसके अंदर से प्रॉफिट निकाल सकते हो लाख या 2 लाख। अब लाख या 2 लाख अगर आपके पास महीने का प्रॉफिट आ रहा है तो भैया ये जो बुलान गाड़ी आपको दिखाई गई है इसको हासिल करने में आपको कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे, क्योंकि आपके घर के एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो 6-7 महीने बाद जाकर आप कहीं बुलान गाड़ी ले सकते हो, वो भी सेकंड हैंड। और उसके बाद फिर आपको ये भी दिखा दिया गया इसी एपिसोड के अंदर कि इन लोगों ने घर भी ले लिया। अरे भैया कोई भी घर या छोटा सा फ्लैट भी अगर आपने आज के दौर में लेना हो तो वो भी 40-50 लाख रुपए का होता है। आई टोटली एग्री कि ठीक है उनके एक बुरे हालात से एक अच्छे हालात की तरफ आपने जाते हुए दिखाया, कैटरिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन ये काम कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको महीने का कोई 15-20 लाख रुपए आप कमाना शुरू कर दोगे। इसमें बड़ी एफर्ट लगती है। और जिस लेवल पे उसने काम स्टार्ट किया, इतनी इनकम वो जनरेट कैसे कर सकती है कि वो 1 महीने की इनकम के बाद या मान लो 2-3 महीने की इनकम के बाद ही वो घर भी ले लेगी, गाड़ी भी ले लेगी, यहाँ पर वो एक शॉप भी ले लेंगे जहाँ पर वो अपना कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन की बहुत बड़ी मिस्टेक है। या तो आप दिखाते कि भैया इतना टाइम गुजर गया है, 1-2 साल इस रिलेशन को गुजर गए, फिर तो समझ में आता था। लेकिन जो आपने दूसरी साइड दिखाई है वहाँ पर तो अभी कुछ शायद हफ्ते ही हुए हों और यहाँ पर आपने शायद जो कहानी दिखा दी है वो 2-3-4 सालों की दिखा दी है। तो ये एक बहुत मेजर मिस्टेक थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि इस ड्रामे की आखिर ऐसी क्या खास बात है कि इसकी स्टोरी से आप लोग बहुत इंप्रेस होने वाले और यहाँ पर आपको इसकी स्टोरी हैरान कर देगी। सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ड्रामे में आगे होने क्या वाला है। एक बड़ा इमोशनल कनेक्शन आपको दिखाया गया है हमाद का और साथ में कदर का। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लाइफ में सब कुछ मिल गया कि मतलब ऐसे में प्रॉपर्टी भी, गाड़ी भी, पैसा भी है ठीक ठाक। तो अब डेफिनेटली एक तो इन लोगों को अपनी फैमिली की प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ड्रामे के अंदर एक बहुत ही ट्रैजिक सीन दिखाया जाएगा जहां पर आपको ये दिखाया जा सकता है कि कदर जो है वो हमाद के साथ गाड़ी में कहीं जा रही होगी, निकलेगी गाड़ी से बाहर। ऐसे में हो सकता है कि इन लोगों की रोबरी हो, इनके पास पैसा था ठीक ठाक, यहाँ पर पैसा ना देने पर हमाद को ऑन द स्पॉट उसी टाइम शूट कर दिया जाए, या कोई भी ऐसे रीज़न बने कि गाड़ी के नीचे आ जाएगा रोड क्रॉस करते हुए। कुछ ऐसा सीन आपको दिखाया जाएगा जो कि आपको अक्सर इंडियन गानों में देखने को मिलता है कि जहाँ पर एकदम आपका इतना लविंग पार्टनर जो है वो दुनिया से चला जाता है। तो वही चीज़ इन लोगों ने इस ड्रामे में क्रिएट करनी है, एक ऐसा सीन जिसको डेफिनेटली कदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इनके घर पे अच्छी खासी क़यामत टूटने वाली है, बहुत बुरे तरीके से ये लड़की वहाँ पर टूट जाएगी। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन के जहाँ पर
नेक्स्ट एपिसोड में ही आपने ये सीन देखना है कि वासे की जो सिस्टर है उसको यहाँ पर उसका हस्बैंड समझाएगा कि भाई तुम क्यों उस लड़की को अपने से इस घर से दूर कर रही हो, अगर वो गई तो कोई और आएगी, और कोई और जो आएगी तुम्हें क्या गारंटी है इस बात की कि वो वासे को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं करेगी या वो इस घर में कब्जा नहीं जमाएगी। हमारी तो छुट्टी बड़े आराम से हो सकती है, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया दुरिया लड़की को वो शायद इतनी वाइब्रेंट नहीं है, वो तुम्हारे नीचे लग कर रहने वाली लड़की है, तुमने खाम में वासे का दिमाग खराब किया है। अब वो वासे से बात करेगी, उससे कहेगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा भड़काया दुरिया के खिलाफ, ऐसे में मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपना घर पहले की तरह बेहतर कर लो और अब मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करने वाली जिससे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो। तो यहाँ पर इस नमूने को पता चलेगा कि ही हैज़ डन समथिंग रियली बैड, तो उसके बाद जाएगा वापस अपने ससुराल, वहाँ पर जाकर इस दफ़ा एक नई नौटंकी करेगा। जैसे ही दुरिया का बाप घर से बाहर निकलेगा, ये अज्यूम कर रहा होगा कि ये आया तीसरी दफ़ा कोई नया ड्रामा करने, तो उसके पैरों में गिर के यहाँ पर जैसे गिड़गिड़ा के रोएगा, माफ़ी मांगेगा कि मतलब उसको भी एहसास होगा। लेकिन मोहल्ले वाले देख के कहेंगे कि चलो आपका दामाद है, इसको घर के अंदर बिठाओ और इससे अपना मामला रिजॉल्व करो, जो भी आप लोगों की परेशानी है उसको ख़त्म करो। वहाँ पर नौटंकी करके कुछ चार भरी प्यार की बातें करके दुरिया को एक दफ़ा अपने पास तो ले आएगा, लेकिन घर में आने के बाद अगेन फिर वही से मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे, उसके साथ अब्यूज़ करना, छोटी छोटी बातें गुस्सा करना। बहन तो उसकी पहले उसको नीचे लगा के रखना चाहती है, तो एक अलग ही फोबिया उसको ऐसा लगता है कि शायद अगर ये कंफर्टेबल होगी मेरे भाई के साथ या इसने मेरे भाई को थोड़ा सा प्यार से अपने कंट्रोल में कर लिया तो शायद मेरी छुट्टी हो जाएगी। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप प्यार के साथ रहोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी जो भाभी है वो घर से बाहर निकाल दे, अच्छे रिलेशन भी बनते होते हैं। खैर, होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा अगेन टॉर्चर, और उसके बाद फिर से वो नाराज़ होके जाएगी या किसी भी वजह से अपने बाप के घर, और वहाँ पर जाके दोबारा से तमाशे करेगा। हमारे वास्ते हो सकता है कि उसके बाप की फोरहेड पे बंदूक भी रख दे, अच्छा खासा तमाशा हो। मोहल्ले वाले तो पहले से ही जानते हैं कि इनका ये जो दामाद है वो काफ़ी सरफिरा, तो पुलिस को बुला के इसको जेल के अंदर डलवा दी जाए। आपको ये भी कंडीशन दिखाई जा सकती है कि शायद ये जो वासे है ये दुरिया के बाप को जान से ही मार दे और उस केस के अंदर हो जाए। लेकिन चूंकि पैसे वाले लोग हैं, अच्छा खासा इन लोगों को पता है कि किस तरीके से मतलब अपने आप को इस तरह के अजाब से हमें बचाना चाहिए, तो ये हो सकता है कि पुलिस वालों को पैसा खिला के या दुरिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के, अब तो वैसे भी उसके सर पे बाप नहीं है, तो वो इसकी ज़मानत करवा दे या ऐसे में इसको माफ़ कर दे। ये जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अब इसकी डिवोर्स हो जाएगी दुरिया के साथ। लेकिन फिर आपको आगे से ये दिखाया जाएगा कि ये जो हमारी मोहतरमा है, अब इसको टेंशन शुरू हो जाएगी कि दुरिया वाली तो कहानी होगी ख़त्म, ऐसे में नई लड़की को लाना है। उसकी रिसर्च में ये लोग शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर पता चलेगी कि इसके ऑफिस में जिस जगह से खाना आता है वो लड़की, उसका शौहर जो है अभी हाल ही में मर चुका है, वो लड़की बहुत अच्छी है। अब वो लड़की कौन है? हमारी कदर। इस तरह से बेसिकली इनका कनेक्शन बनने आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि फिर कदर के घर में आएगी हमारी वासे की बहन रिश्ता मांगने, और यहाँ पर तो पहले ही मतलब जो हमाद की अम्मा है उसको बस चाहिए कि किसी तरीके से ये जो लड़की है ये इस घर से निकल जाए। ये नहीं पता कि इसने कितनी हेल्प की, किस तरह से मेरे बच्चे को, हमारी फैमिली को चेंज करने की कोशिश की। होगा कुछ इस तरह से कि खैर इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि वासे की शादी फिर आगे जाके कदर के साथ हो जाएगी। असल ड्रामे की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होनी है, क्योंकि इससे पहले तो आपने देखा कि कदर ने किस तरह से चेंज किया था हमाद को, उसको ज़ीरो से हीरो बना दिया, घर में पैसे की रेल पेल कर दी। लेकिन अब उसके लिए दूसरा बड़ा लाइफ का चैलेंज है। इनफैक्ट ये तीसरा चैलेंज है। एक तो वो चैलेंज जो वो अपनी बहन के साथ रहकर फेस कर रही थी, फिर दूसरा चैलेंज उसका हमाद था, अब ये तीसरा चैलेंज आपको दिखाया गया है। जो मैंने आपको स्टार्ट में बात कही थी कि एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो जब वासे के साथ कनेक्ट होगी, वासे की नेचर को अंडरस्टैंड करेगी। वासे ने भी लाइफ में बहुत कुछ पहले फेस कर ली है इस पॉइंट तक कि उसने देख लिया कि उसकी अब्यूजिव बिहेवियर से एक औरत पहले घर छोड़कर जा चुकी है, ले चुकी है खुला, तो कुछ तो चेंज उसमें आएगा। लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा टेंशन शुरू होगी वासे की बहन को, क्योंकि ये जो दूसरी लड़की आई, भले ये बिल्कुल नॉर्मल है, इनोसेंट है, लेकिन समझदार है। कदर की ख़ास बात यह है कि उसको पता है कि सिचुएशन को कैसे लेकर चल। तो यहाँ पर आगे से बड़ी कमाल की इनकी बाउंडिंग दिखाई जाएगी वासे के साथ, और यहाँ पर कदर और वासे की अच्छी केमिस्ट्री बनेगी, जिसको देखकर सबसे ज़्यादा जलने वाली है वासे की बहन। वो उसके लिए तरह तरह की मुश्किलात क्रिएट करेगी। अब यहाँ पर दुरिया के केस में तो ऐसा था ना कि जब उसको मार पिटाई करता था या उसके ऊपर कोई भी शाउट करता था तो वो अपने घर चली जाती थी, उसको एटलीस्ट कोई प्रोटेक्ट करने वाला था। कदर के केस में ऐसा नहीं है, तो कदर अच्छा खासा बर्दाश्त करने वाली है। और एट द एंड आप लोगों को इस ड्रामे में यही दिखाया जाएगा कि कदर ने जैसे एक निकम्मे इंसान को
क्या से क्या बना दिया। अब उसको एक ऐसा शौहर मिला जो कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो कैसे उसके साथ अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लिया है इसने, कैसे उसका दिमाग चेंज कर लिया है, कैसे कदर को वो सब कुछ मिल गया जो शायद वो सारी ज़िंदगी कैटरिंग का काम कर करके भी हासिल ना कर पाती। तो बेसिकली एक औरत की क्वालिटी दिखाई गई है आपको इस ड्रामे के अंदर कि वो चाहे तो अपने मर्द के दिमाग को बहुत अच्छे से चेंज कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका मर्द भी यहाँ पर हमाद या फिर वासे जैसा हो। हर बंदा इस तरह का नहीं होता। सो इन मोस्ट केसेस आपको मर्दों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भैया कुछ होते हैं इस तरह के केसेस। तो इसलिए इस ड्रामे की जो स्टोरी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे जिनको देख के आप लोग काफ़ी इंप्रेस भी होंगे। और ख़ास तौर पे लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इस ड्रामे में ऐसा बहुत कुछ है जो कि आई थिंक यू गाइस शुड डेफिनेटली वॉच। तो दोस्तों, द लेजेंड ऑफ मोला जाट मूवी के ऊपर अभी तक लोग पूछ रहे हैं मेरा फीडबैक नहीं देखा, तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।